गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग ओ लेवल में पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज पाइथन लैंग्वेज का लेक्चर 4 है। और लेक्चर 4 अभी भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप पर पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम आप देख पा रहे हो, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ लेक्चर 4 पर और मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 3 पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। और उससे जानने के पहले आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर है और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हम मूव करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी अपडेट आपको वीडियो मिलता रहे। तो लेक्चर 3, अगर मैं लेक्चर 3 की बात करूं तो लेक्चर 3 में हम लोग क्या पढ़े हैं, क्योंकि आज लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 3 में हम लोग पढ़े हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन, रिलेटिव ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमको पढ़ना होगा बिट वाइज ऑपरेटर, है ना, बिट वाइज ऑपरेटर। ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया था। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होते हैं, 3 एंड और नॉट होते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। और आज हम चालू करेंगे लेक्चर 4। ये आपका लेक्चर 4 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर, है ना। तो देखो ध्यान देना, बिट वाइज ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। 0 1 दोनों को बिट कहते हैं क्योंकि बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। यह ऑपरेटर बिट पर कार्य करता है और आउटपुट में बिट को रिटर्न करता है। इसका मतलब ये बिट पर काम भी करेगा और साथ में आपको क्या करेगा, बिट को रिटर्न भी करेगा। ये 6 प्रकार का होता है। बिट वाइज ऑपरेटर 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एम्परसेंड, जिसे हम कहते हैं बिटवाइज एंड। दूसरा होता है और, जिसे हम कहते हैं बिटवाइज और। इसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल। इसके बाद हमारा होता है एक्सपोनेंशियल, जिसे हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बिटवाइज एक्सॉर। टाइल्ड होता है जिसे हम कहते हैं बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। तो टोटल 6 आपके होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब आइए बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिटवाइज एंड के बारे में। तो आपको पता है कि जो बिटवाइज एंड होता है इसका सिंबल देखो परसेंट, है ना, एम परसेंट होता है। ये एम परसेंट होता है। यदि दोनों बिट, ध्यान रखना, यदि दोनों बिट एक हैं तो यह एक रिटर्न करेगा और यदि कोई भी बिट जीरो है तो यह जीरो रिटर्न करेगा। और हमें पता होना चाहिए ये बिट वाइज एंड कैसे काम करता है। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं इसे टेबल से समझाना चाहूं तो चलो मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना। देखिए जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि ये एंड गेट है तो एंड गेट कैसे काम करता है आपको पता होगा। एंड गेट जो है गुणा करता है, गुणा। तो आप गुणा करो जरा, 0 0 0 1। तो आप देख रहे हो कि ये 1 तभी देगा जब दोनों बिट 1 होंगे तो ये 1 देगा, ठीक। और यदि एक भी बिट कहीं जीरो आपको मिला, देखो ये जीरो कहीं मिल गया, कहीं जीरो मिल गया, कहीं जीरो मिल गया, तो आउटपुट में क्या दे देगा, बोलो, जीरो देगा। अब पेपर में प्रश्न कैसे मिलता है, पेपर में सिंपल तरीके से देता है कि कहीं लिखा हो 10 एम्परसेंट 3। तो इसका मतलब देखो 10 को पहले वो क्या करेगा, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। सॉल्व करने का तरीका है, तो 10 की बाइनरी 8421 कोड से, ये आपका एक कोड है, इस कोड से हम लोग बनाते हैं, आपने नंबर सिस्टम में सीखा होगा। तो 10 कैसे बनेगा, 8 2 10, इसका मतलब 1 0 1 0, देखो बन गया। 3 कैसे बनेगा, तो 2 और 1 3, 0 0 1 1। अब चूंकि इनके बीच में कौन सा सिंबल लगा है, एम परसेंट लगा है, तो एम परसेंट कहता है अगर कहीं एक भी 1 होगा, देखो एक भी 1 होगा, एक भी जीरो होगा तो जीरो कर देगा। अगर दोनों 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, है ना, बाकी जीरो कर देगा। तो इसको हम लोग अगर 8 4 2 1 से देखेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। तो इस तरीके से बिटवाइज एंड को हम लोग चेक कर सकते हैं। बोलो कंफर्म, थोड़ा सा कंफर्म हुआ या नहीं, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, बोलो कंफर्म हो गया। चलो अब इसको चेक कर लो। अगर इसको हम आइडियली से आपको दिखाना चाहें तो मैं यहाँ आइडियली लिखता हूँ,
आईडीएलई, पाइथन आइडियली हम ओपन करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेक्टिव मोड है, और इस इंटरेक्टिव मोड पर हम लोग चेकआउट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 10 और एम्परसेंड का सिंबल लगेगा, और फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अभी जो प्रश्न दे रखा था आपको 3, तो इसका आंसर 2 आएगा। देखो हमें पता चल गया। अब ये 2 कैसे आता है, अब इसे लिखने का तरीका है कि पहले हम 10 को बाइनरी बदलेंगे, तो बाइनरी बदलने के लिए बाइनरी नाम का फंक्शन होता है, तो हम लिखेंगे बाइनरी यहाँ पे 10। अब देखो 10 की बाइनरी इतनी आ गई। फिर हम अगर बाइनरी में देखना चाहें, क्या हम 3 की बाइनरी देखना चाहें, तो बाइनरी फंक्शंस में लिखेंगे, देखो इतना आ गया। अब ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है, अगर इसको हम डेसिमल में बदलना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, तो डेसिमल नाम का कोई फंक्शन होता होगा, डेसिमल नाम का कोई फंक्शन होता होगा, जिसमें हम लिख देते हैं क्या, 0b11। देखो ये कुछ एरर दे रहा है, DEC इज नॉट डिफाइंड, है ना, डेसिमल नाम का कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, तो हम इसको जो है, इसको हम इस तरीके से चेकआउट करते हैं, हम लिख देते हैं कहीं पे 0b11। इसका आउटपुट देखो क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपने देखा ना, आपने देखा। और अगर हम इसको ऐसे लिख लें, बाइनरी ऑफ 2, अगर यहाँ पे हम बाइनरी ऑफ 2 लिख लें, बाइनरी ऑफ 2, तो आप देखोगे ये क्या आ गया, 0b10। तो ये आपका देखो आंसर आया, बोलो कंफर्म है। तो इस तरीके से हमने चेकआउट कर लिया कि अगर कहीं पे 10 % 3 लिखा होगा, तो 10 % 3 मैं आपको यहाँ राइट करके दिखाता हूँ। एक एक चीज आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि इस प्रैक्टिकल में हमने क्या आपको सिखाया है और कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। 1 मिनट आप बने रहिएगा, मैं बोर्ड ओपन कर लूँ यहाँ पर, राइटिंग पैड, जिस पर आपको समझा सकूं। चलिए ये आपका बोर्ड ओपन हो गया, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ये जो 10 होता है, इसका 8 4 2 1 से निकालो, तो बोलोगे सर 1010 हो गया, ये 10 हो गया। और 3 का निकालो, तो आप 3 का बोलोगे सर क्या होगा, 0011, ये 3 का हो गया। अब चूंकि एम्परसेंड लगा है, तो एम्परसेंड कहता है सर जहां 1 1 होगा वहां 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया। अब इसकी कोडिंग निकालो तो 2 हो गया। तो आपने देखा कि ये 10 की बाइनरी इतना होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है, 3 की बाइनरी इतना होता है। फिर हमारा जो आंसर आएगा, देखो अगर हम इसको चेक करना चाहें कि 0b11 क्या होता है, तो 3 होता है, और बाइनरी 2 क्या होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे तो बाइनरी के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा आंसर यहाँ मैच कर गया। इसे हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, हम कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में आपने देख लिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आई होप आप इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर लोगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर पे। इसको मैं क्लीन कर दूं। चलिए हम देखेंगे। अब दूसरा ऑपरेटर, इसमें 6 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। दूसरा ऑपरेटर है बिटवाइज और ऑपरेटर। तो जब बिटवाइज और की बात करेंगे, देखो यदि दोनों बिट 0 हैं तो यह 0 रिटर्न करेगा, और यदि एक भी बिट आपका 1 है तो यह 1 रिटर्न करेगा। जैसे आप टेबल देख लो और का, तो आर का टेबल क्या कहता है, 0 0 0, क्योंकि आर जोड़ता है, और क्या करता है, ये जोड़ता है। तो आप देखोगे 0 0 0। बाकी अगर एक भी 1 है, एक भी 1 है, एक भी 1 है, तो देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है। अब जैसे आपको इसका सिंबल दिस 1 होता है ना, तो लिखा गया 10 और 3। अब 10 का वैल्यू इतना हो जाएगा, 3 का वैल्यू इतना हो जाएगा।
अब आप देखोगे एक भी 1 है तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ये 1 रिटर्न कर देगा, 0 है तो 0, ये 1। अब इसकी कैलकुलेटिंग कर लोगे तो 11, ये किसका आंसर है, तो ये 11 कैसे पता चला, 8 4 2 1, तो 8 2 10 1 11, तो ये 11 होता है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आइडियली में चलते हैं, आइडियली में मैं लिखता हूँ, देखो इस तरीके से मैंने लिखा 10 और बिटवाइज और ऑपरेटर मैंने सिंबल लगा दिया और मैंने लिखा 3। अब आप देखो इसका आंसर आने वाला है 11। बोलो क्या आएगा, 11 आएगा, कंफर्म है। और इसको अगर हम 11 की बाइनरी देख लें तो बाइनरी कैसे देखेंगे, bin फंक्शन लिखेंगे और इसमें हम लिख देंगे 11, जैसे बाइनरी लिखेंगे इसकी बाइनरी बन के आ गई। और आप देखो 1010 मैंने सॉल्व, 1011 मैंने यहाँ सॉल्व कराया, आप देखो ये सॉल्व किया 1011, देखो 1011 ये सॉल्व किया गया है। तो बिटवाइज और समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर की तरफ। देखो बिटवाइज एक्सॉर क्या कहता है, यह ऑड फंक्शंस पर कार्य करता है, ऑड फंक्शंस पर कार्य करता है। यदि एक बिट 0 है और दूसरा 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। इसका मतलब ध्यान रखना है ऑड फंक्शन, जैसे देखो इसमें ऑड कंडीशन 2 है, 0 1 और 1 0, तो इन्हीं दो कंडीशंस पर काम करेगा, जहां 0 0 होगा वहां 0 हो जाएगा, 1 1 पे 0 हो जाएगा, मतलब ये अलग अलग इनपुट होना चाहिए। अब जैसे लिखा गया 10 और इसका सिंबल है बिटवाइज एक्सॉर का दिस वन, और ये 3। अब आप देखो 10 का क्या हो जाएगा 1 0 1 0, 3 का हो जाएगा 0 1 1। अब देखो इसमें है ना इवन कंडीशंस, सॉरी ऑड कंडीशंस कहाँ है, तो ऑड कंडीशंस ये है 0 1 पे 1 हो जाएगा, 1 0 पे 1, बाकी 0 0, तो ये हो जाता है 9। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं 10 एक्सपोनेंशियल और 3। इसका एक प्रैक्टिकल अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, चलो एक नया आइडियली ओपन करते हैं और हम बिटवाइज एक्सॉर को देखना चाहेंगे। बिटवाइज एक्सॉर में हम 10 एक्सपोनेंशियल 3 देखना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं 10, इसका सिंबल बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल का सिंबल 6 वाला होता है, 6 संख्या के ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा है 3। अब आप देखोगे 9 आ गया, बोलो आ गया 9 ना। अभी 9 कैसे आया मैं आपको समझा सकता हूँ, अभी मैंने बताया है कि जब भी 9 आएगा तो सबसे पहले 10 को बाइनरी में ले जाएगा, 3 को बाइनरी में ले जाएगा, फिर वहां से वो टेबल फॉलो किया जाएगा और वहां से वैल्यू हमको मिल जाएगा। बोलो कंफर्म है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट चलता है, हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर हम लोग चलेंगे बिटवाइज ऑपरेटर में, चौथा ऑपरेटर होता है बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। अब देखो नाम से चल रहा है ना वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, इसका सिंबल होता है टाइल्ड। यह 0 को 1 और 1 को 0 रिटर्न करता है। इसका फार्मूला होता है माइनस जो नंबर दिया रहेगा प्लस 1 ब्रैकेट 1, ये आउटपुट रहेगा। जैसे किसी ने पूछा भैया 10 का कॉम्प्लीमेंट्स बता दो, तो 10 प्लस 1 और बाहर माइनस रहेगा तो ये हो गया -11। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। बोलो कंफर्म हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है 9 का कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो हम लिखते हैं 9 प्लस 1 10, और माइनस बाहर रहेगा तो -10 हो जाएगा। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो आइए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा 10 का कॉम्प्लीमेंट्स बता दो, तो 10 का बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, तो हम देखो 10 लिखना है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले टाइल्स, उसके आगे लिखेंगे टाइल सिंबल, टाइल सिंबल देखो लग गया, और हमने लिखा 10 का बता दो। तो 10 का मैंने क्या देखा, 10 प्लस 1 11, और बाहर माइनस है, एक फार्मूला है, तो देखो हो जाएगा -11। और अगर -11 दे दिया तो -11 प्लस 1 10 हो जाएगा, -10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10। अगर किसी ने कहा सर टाइल्ड कहीं लिखा हो -11, तो देखो इसका 10 आ गया। अभी कैसे आ रहा है, इसका फार्मूला अभी मैंने बताया है, इसका फार्मूला होता है और उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बोलो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बिट वाइज का जो पांचवा ऑपरेटर होता है काफी इंपॉर्टेंट है,
ये पूछा था बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब देखो, ये ध्यान देना कि ये लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, है ना, ये जो लेस देन बना है लेफ्ट की तरफ रहेगा, इस तरीके से हमें सिंबल दिखाई पड़ेगा। यह बाईं तरफ बिट को स्थानांतरित करता और जीरो को जोड़ता है। अच्छा, अगर ये लेफ्ट, देखो ध्यान रखना, अगर ये लेफ्ट शिफ्ट है, यह जीरो को दाईं तरफ जोड़ेगा, दाईं तरफ जोड़ता है। अगर ये लेफ्ट शिफ्ट है तो दाईं तरफ जीरो जोड़ेगा, है ना, और वैल्यू जो है बाईं तरफ स्थानांतरित होगी। तो यह बाईं तरफ बिट को स्थानांतरित करता है और जीरो को कहां जोड़ता है, जीरो को दाईं तरफ। जैसे अभी देख लो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखो लिखा गया 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 3। अभी इधर से देखते हैं ना लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो आप सबसे पहले 10 की बाइनरी निकाल लो, तो 10 की बाइनरी 1010 होता है, और 3 की बाइनरी निकाल लो तो 3, अब क्योंकि ये बोल रहा है इसकी बाइनरी निकले, इस बोल रहा है कि 3 बिट हमें स्थानांतरित करना है। तो 3 बिट स्थानांतरित हम क्या करेंगे, बिट को बाईं तरफ और जीरो को दाईं तरफ हम जोड़ते हैं। तो इसको 3 बार देखो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये पहला पड़ाव हो गया। पहला पड़ाव देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 1, ठीक, ये 0, ये 1, ये 0, बोलो कंफर्म। तो ये जगह देखो खाली हो गई, अभी इसको हम बता रहे हैं। अब फिर एक पड़ाव आगे ले जाओगे, दूसरा पड़ाव होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, अब 2 प्लेस खाली हो गए। अब तीसरा पड़ाव देखो क्या होगा, एक बिट और आगे मूव कराओ इसे, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये 3 प्लेस आपके खाली हो गए। अब ध्यान रखना, जो प्लेस आप हैं यहाँ पे, क्योंकि ये राइट है तो यहाँ पे 0 0 0 ऐड कर लो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। ये देखो इतनी बार 0। अब इसको 2 की घात से कैलकुलेट कर लो, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा। तो बताओ कौन कौन से 1 है, एक 64 है और एक 16 है। तो 64 और 16 बोलो कितने होते हैं, आप बोलोगे 64 प्लस 16 इक्वल टू 80 होते हैं सर। तो एक कैलकुलेटिंग पॉइंट है इस तरीके से। और इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है कि जो लेफ्ट शिफ्ट दिया होगा 3, तो 2 की पावर 3 गुणे 10, तो आप देखो 2 की पावर 3 8 और 10 गुणे 80। अगर यही प्रश्न, एक प्रश्न मैं आपके सामने और दे रहा हूं, इसको करके देखो। जैसे कहीं लिखा हो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, सपोज दैट एक प्रश्न है। तो अब इसमें सबसे पहले देखो 5 को आप कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, तो 0 0 0 1 0 1, 5 हो गया। बोलो किस स्थान पे ले जाना है, एक स्थान, तो एक स्थान इसको फॉरवर्ड कर लो, देखो मैंने फॉरवर्ड कर लिया। ये 0 हो गया, 1 हो गया, और ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये प्लेस खाली। अब जो प्लेस खाली होता है यहाँ 0 बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा 0 1 0 1 0। अब इसकी कैलकुलेटिंग 2 की पावर से करते हैं, तो 1 2 4 8। अब इसको जोड़ो तो 8 2 कितना हो जाएगा, बोलो इसका आंसर हो गया 10। क्या हो जाएगा, 10। और इसको अगर हम ट्रिक से निकालें, अगर इसका हम ट्रिक निकालें तो कहता भैया यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे 10, यहाँ सॉरी यहाँ लिखोगे जो दिया है 5, क्या दिया है 5 संख्या गुणे 2 की पावर, ये जो कितना शिफ्ट करना, 1। तो बोलो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2, दैट्स मीन 10। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। तो आओ इसको प्रैक्टिकल करके देखें। अभी हमने प्रैक्टिकल देखा किसको, तो हमने कहा अभी हमने प्रैक्टिकल देखा कि एक था 10 3 वाला, तो 10 3 वाला पहले देख लिया जाए। देखो हमने लिखा 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने लिखा 3, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, बोलो ये कितना आ रहा था, तो आपने कहा सर ये आ रहा था 80। देखो इसका आंसर आ रहा 80, 80 आ गया। और जब हमने 5 लिया और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1 लिया, तो कितना आ रहा था 10, तो देखो ये 10 आ गया। तो आई होप अब आप ये कर सकते हो, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम मूव करना चाहें, राइट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। देखो राइट शिफ्ट है ना, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे दिखेगा क्योंकि इधर से इसका ये दिखेगा राइट की तरफ से। यह लेफ्ट शिफ्ट का जस्ट इनवर्स होता है। दाईं तरफ के उतने बिट को हम हटा देते हैं, ठीक है, और जीरो को हम लेफ्ट में बढ़ाते हैं। जीरो को हम कहां बढ़ाते हैं, लेफ्ट में। यहां जीरो कहां बढ़ा रहे थे, जीरो लेफ्ट वाले में राइट में बढ़ाते थे, और यहाँ जीरो को हम लेफ्ट में बढ़ाते हैं। देखो ऐसे, जैसे 10 3 लिखा है, तो 10 का क्या होता है 1 0 1 0। अब आपने कहा सर इसमें 3, तो 3 वैल्यू को खत्म करो और लेफ्ट में जीरो को बढ़ा लो। बोलो समझ में आया कि नहीं, ऐसे देखो
10 राइट शिफ्ट 3। अब पहले 10 लिख लो, 10 की बाइनरी क्या होगी, तो 1010। अब क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते थे, राइट में 0 बढ़ाते थे, यहाँ हम लेफ्ट में 0 बढ़ाएंगे 3, और इधर से 3 को कैंसिल कर देंगे, इधर 3 को खत्म कर देंगे, नहीं गिनेंगे, तो हमारा हो जाएगा 001। इसका आंसर हो गया 1। बोलो कंफर्म। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें तो लिखेंगे 10, वहां हम गुणा करते थे, यहाँ हम भाग करते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 भागे 8। अब 10 भागे 8 बोलो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 10 भागे 8, और ये जो भाग है ना, ये आपका क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये दशमलव में भी तो डिवाइड करता है, तो ये 1 टाइम जाएगा, देखो 1 आया, आया कि नहीं आया 1। अच्छा कहीं ऐसे लिखा हो 5 2, तो देखो 5 को हम क्या लिखते हैं, 0 1 0 1। अब 2 कह रहा है तो लेफ्ट में 2 बढ़ा लो, तो हो जाएगा 0 0 0 1 0 1, और यहां से 2 काट दो, तो भी इसका आंसर क्या है, देखो इसका आंसर आया 1, इतना ही आएगा, ये आंसर आया 1। अगर इसको हम रूल से देखें, शॉर्ट ट्रिक से देखें, तो शॉर्ट ट्रिक कहता है भैया 5 लिखो, ये भागे लिखो, 2 की पावर 2 लिखो। अब बोलो क्या हो जाएगा, 5 भागे 4, 4 को अगर हम ले जाएंगे तो एक बार, है ना, एक आया इसका भी आंसर। तो ये आई होप समझ में आया होगा। अगर यहीं पे हम एक सवाल और लेते हैं, 5 राइट शिफ्ट 1 लिखते हैं। अब देखो 5 को क्या लिखोगे, 0 1 0 1, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो और एक वैल्यू यहाँ से खत्म कर दो, तो इसका आंसर कैलकुलेट कर लो कितना आया, 2 आया। अब इसको अगर ट्रिक पे देखोगे तो 5 भागे 2 की पावर 1, तो हो जाएगा कितना भैया, 5 भागे 2। तो आप बोलोगे सर 2 दूना 4, 2 2 बार गया ना, तो ये आंसर कितना आ गया, देखो 2। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलो तीनों को देखते हैं। पहले हम 10 3 देखेंगे, 5 2 देखेंगे, 5 1 देखेंगे। देखो 10 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 3 देखेंगे तो आया 1, फिर हम 5 2 देखेंगे, 5 2 ही था ना, हाँ 5 2 देखेंगे तो भी आया 1। अब हम 5 1 देखेंगे, 5 1 देखेंगे तो आंसर आया 2। तो आप समझ गए होंगे राइट शिफ्ट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कैसे निकालते हैं। तो आई होप एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दो ऑपरेटर और बच रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेटर बच रहे हैं मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ लिया, कंपैरिजन पढ़ लिया, असाइनमेंट पढ़ लिया, लॉजिकल पढ़ लिया, बिटवाइज पढ़ लिया, 5 ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। छठे नंबर का जो ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। और 7वें नंबर का जो ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इनको स्पेशल ऑपरेटर बोला जाता है पाइथन में, इन्हें हम लोग स्पेशल ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलो हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले किसका, मेंबरशिप ऑपरेटर का, मेंबरशिप ऑपरेटर का। ठीक, चलो लिखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान रखना। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि मेंबर को जस्टिफाई करने के लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं यह ऑपरेटर सीक्वेंस डेटा टाइप में, सीक्वेंस डेटा टाइप में किसी भी वैल्यू के मेंबरशिप को चेक करने का कार्य करता है, चेक करने का कार्य करता है। इसका मतलब जो सीक्वेंस डाटा टाइप होता है उसमें आपके एक साथ कई डाटा होते हैं, तो इससे हम चेक करते हैं
कि क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू उस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया। अब जैसे हम लिख सकते हैं, यह दो टाइप का होता है, यह दो टाइप का है, इसमें भी दो टाइप होते हैं ऑपरेटर के। एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। इन और नॉट इन, है ना। अब ध्यान रखना, अगर हम बात करें इन और नॉट इन का, तो इन उसी के सामने छोटा सा लिख दे रहे हैं। इन ऑपरेटर में देखो क्या बोलता है, यह वैल्यू मिलने पर ट्रू देता है, यह वैल्यू ना मिलने पर ट्रू देता है। चलो, ये दो ऑप्शन समझ में आ गया। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं डायरेक्ट मेंबरशिप का। एक नई आइडियली हम ओपन करते हैं। मैंने ओपन कर दिया। ये क्या ओपन, आइडियली ओपन करना है। चलो देखो, हम एक लिस्ट लेते हैं, क्योंकि लिस्ट एक सीक्वेंस टाइप होता है, जिसका हमने नाम लिख दिया लिस्ट वन इक्वल टू। और लिस्ट हमेशा आपको पता होगा बड़े ब्रैकेट में बनता है। और हमने इसमें लिस्ट में वैल्यू लिख दिया 10, कॉमा 20, कॉमा 30, कॉमा 40, कॉमा 50। देखो ये लिस्ट हमने तैयार कर दिया, ये कोई लिस्ट बन गया। अब इस सीक्वेंस डाटा टाइप में हम चेक करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू वहां मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना। हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट कराएंगे और पूछेंगे प्रिंट में, क्या पूछेंगे, हम प्रिंट में पूछते हैं 10 इन लिस्ट। अब लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट वन। क्या 10 जो है लिस्ट वन में अवेलेबल है? अगर 10 अवेलेबल होगा तो ट्रू दे देगा। तो देखो ये ट्रू दे दिया, क्यों? क्योंकि 10 वहां अवेलेबल है। और अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते, मान लो अवेलेबल ना हो और हम उससे पूछ रहे हो कि भैया ये अवेलेबल है कि नहीं, मेंबरशिप उसका चेक कर रहे हैं, तो देखो हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पे हमने लिख दिया 11। अब वो अवेलेबल नहीं है तो ये फॉल्स देगा। देखो ये फॉल्स दे दिया, दे दिया। और दूसरा होता है नॉट इन, उसको चेक कर लेते हैं नॉट इन कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने लिखा कंट्रोल वी, ये मैंने लिख दिया, और मान लो मैंने लिखा 11 नॉट इन। देखो नॉट इन, अब नॉट इन तो जाहिर सी बात है 11 है नहीं, तो ट्रू देगा। नॉट इन देखो ट्रू देगा। और अगर यही चीज अगर हम लिखा 10 नॉट इन, तो अब देखो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि 10 है और हम बोले नॉट इन, तो ये फॉल्स दे देगा। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसमें इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट होगा, लास्ट होगा, ऑपरेटर का लास्ट पॉइंट है 7 नंबर, जिसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, चलिए नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी। यह दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट या वैल्यू के मेमोरी रेफरेंस की तुलना करता है। अभी क्या नई चीज भाई हमने बता दिया है, तुलना करता, अभी समझा रहे हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, ये भी आपका दो टाइप का है। कौन से दो टाइप होते हैं, एक इज होता है और एक होता है इज नॉट। ये दो होते हैं, ध्यान रखना। इज देखो क्या करता है, सेम चीज, यदि दोनों का मेमोरी रेफरेंस एक है तो ट्रू रिटर्न करता है। इसमें देखो नॉट इन में, यदि दोनों का मेमोरी रेफरेंस
एक नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है, और दूसरा एंड इसका फॉल्स का होगा। अब देखो मेमोरी रेफरेंस क्या होता है, जैसे ध्यान देना, जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू 10, देखो ये वेरिएबल है, हमने 10 को a में डाल दिया, तो अभी जो हमने असाइन किया है रैम पर है, बोलो कहाँ है, रैम पर है। और आपको पता है रैम टेम्परेरी होता है, आपने कहा था सर रैम टेम्परेरी होता है, और ये रैम में सेल होते हैं, क्या होते हैं, सेल। देखो हमने लिखा सेल। अब जैसे आपने कहा सर ये रैम मेमोरी है, देखो इस तरीके से इसमें ऐसे छोटे छोटे सेल होते हैं, हमने यहाँ 10 लिख दिया। अब इसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस, हर हर वैल्यू का एक एड्रेस होता है, जैसे मान लो इसका एक एड्रेस है 101, सपोज दैट, ठीक है, और इसका आपने नाम लिख दिया ए, तो ये ए हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो फिर आपने लिखा 10 और यहाँ पे लिख दिया बी। अब देखो चूंकि 10 अवेलेबल है, देखो 10 अवेलेबल है, तो इस 10 के लिए कोई अलग से वैल्यू नहीं आएगा, बस इसका नाम बी पड़ जाएगा। इसको मतलब इसको हम बी भी बोलेंगे, इसको हम ए भी कहेंगे, तो दोनों की आईडी सेम होगा। अगर ऐसा है तो ये इज ऑपरेटर यहाँ पे ट्रू दे देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इज नॉट वहां पे ट्रू दे देगा। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या ऐसा वाकई में होता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, सपोज दैट, ठीक, फिर हमने लिखा b इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे, देखो ऑपरेटर क्या लगाएंगे, जैसे आपने कहा a इज b, क्या a b है, तो देखो ट्रू आ गया। अब हम इसकी चेक करना चाहते हैं कि इसकी एड्रेस चेक करो जरा, तो एड्रेस कैसे चेक करते हैं, id नाम का फंक्शन होता है, id ऑफ a, देखो ये आ गया इतना है। अब आईडी आप बी देख लो, क्या उसकी भी आईडी सेम है, तो आप देखोगे उसका भी आईडी सेम है, तो देखो दोनों की आईडी सेम है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रू आ गया। और अगर हम ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी इक्वल टू 10,5, अब देखो हम लिखते ए इज बी, तो हमें बताता है यहाँ पे ट्रू नहीं फॉल्स आता है, देखो फॉल्स आ गया, कंफर्म है। और अगर हम इज नॉट यहाँ लगा दें, क्या लगा दें, इज नॉट, तो ट्रू हो जाएगा, ए इज नॉट बी, तो देखो ये ट्रू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो एक चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ऑपरेटर यहाँ पे खत्म होता है, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है, थोड़ा सा इसमें और बढ़ा लें, 2 लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक हेडिंग लिख लो, एक हेडिंग हम लोग लिखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसका मतलब होता है ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर का वरीयता, प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता, ऑपरेटर का वरीयता, वरीयता का मतलब हम किसको प्रियोरिटी देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपसे पेपर पूछता है, तो ध्यान रखना सबसे हाई जो प्रियोरिटी होती है देखो इसकी होती है, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंथेसिस। देखो पेरेंथेसिस, इसकी प्रियोरिटी सबसे बड़ी होती है, और इस प्रियोरिटी लेफ्ट टू राइट काम करती है, लेफ्ट टू राइट, कहाँ काम करती है, लेफ्ट टू राइट। दूसरे नंबर पे जो प्रियोरिटी होती है वो ध्यान रखना हमेशा, वो इसकी होती है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, इसकी प्रियोरिटी होती है, ये भी लेफ्ट टू राइट काम करता है। तीसरे नंबर की प्रियोरिटी जो होता है वो देखो इसकी होती है, इसको हम कहते हैं यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, और बिट वाइज नॉट, इसे कहा जाता है बिट वाइज नॉट। तो इसकी प्रियोरिटी जो होती है इसे हम कहते हैं यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिट वाइज नॉट। इसकी जो ऑर्डर होता है वो राइट से लेफ्ट होता है, कहां से होता है, राइट से लेफ्ट, पहले हम राइट को सॉल्व करते हैं फिर लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आते हैं। चौथे नंबर पे हम लिखेंगे, देखो एस्ट्रिक, ये डिवीजन, फ्लोर डिवीजन मतलब इंटीजर डिवीजन, और साथ में परसेंटेज। तो ये आप सब जान ही रहे हो, सबका नाम इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, ये लेफ्ट टू राइट होता है। और फिर हम यहाँ लिखेंगे 5वें नंबर पे प्लस और माइनस, ये भी लेफ्ट टू राइट होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें छठे नंबर पे तो M% है, सातवें पे आपका ये है, इसे क्या पढ़े थे बोलो, बिटवाइज क्या पढ़े थे, इसको हम लोग पढ़े थे बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। आठवें नंबर पे देखो ये रहा, अगर आठवें नंबर पे बात करें तो ये रहा आपका बिटवाइज और है। बस इतना बहुत है, यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिविटी होती है इसमें। ये आपका क्या होता है, इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि ये इसी क्रम में फॉलो होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन हमको मिलता है तो हम इसी क्रम में उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम एक एक्सप्रेशन आपको दे रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन है, यहीं पे एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख दे रहे हैं, देखो ऐसे कहीं लिखा हुआ है 10+15 डिवीजन 3 एस्ट्रिक 2 -7। चलो ये एक एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आपने कहा सर हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी आपने चर्चा किया कि देखिए सर एसोसिएटिविटी है। तो एसोसिएटिविटी में देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है ना, लेफ्ट से हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट में सबसे पहले देखो क्या है, ये आपका ये पेरेंथेसिस है नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है नहीं, एक्सपोनेंट है नहीं, ये आपकी यूनरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये है, ये एस्ट्रिक है, और ये आपका क्या है बोलो, डिवीजन है। तो लेफ्ट में लेफ्ट टू राइट चलना, तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले कौन मिल गया बोलो, ये वाला। तो आपने कहा सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन मिल गया, तो डिवीजन सॉल्व कर लो पहले। क्या सॉल्व करो, डिवीजन, क्योंकि लेफ्ट में सॉल्व करना, लेफ्ट की तरफ से जो पहले है। तो ये हो जाएगा बोलो कितना, 10+5 एस्ट्रिक 2 -7। अब ये एस्ट्रिक सॉल्व होगा तो हो जाएगा 10+10 -7। अब प्लस प्लस सॉल्व होगा 20 -7, ये आ जाएगा कितना बोलो, 13। ये इस तरीके से आंसर आ गया 13। और अगर यहाँ हम गलती कर देते, पहले इसको गुणा सॉल्व कर लेते तो क्या होता देखो, अगर 10+15 डिवीजन 3 एस्ट्रिक 2 -7। अब देखो पहले इसको अगर सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाता, तो हो जाता 10+15 भाग भागे 6 -7। अब देखो 3×5 = 15 और 3×2 = 6, तो आपका हो जाता है 10+2.5 -7, ये हो जाता है 12.5 -7। इसका उत्तर आ जाता 5.5। तो देखो एक तरफ 5.5 आ रहा है, एक तरफ 13 आ रहा है। आइए चेक करते हैं कि यहाँ क्या आता है। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा, आइए इसको चेक करते हैं, इस प्रोग्राम में लिख के देखते हैं। नया आइडियली ओपन करें क्या, तो ये भर गया, इसको एक नया खोलते हैं। आइए नया आइडियली ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10+15 डिवीजन 3 एस्ट्रिक गुणा 2। इसके बाद क्या था भाई, इसके बाद क्या था, -7। फिर था -7। देखो इतना था, अब एंटर कर देते हैं तो देखो 13 आया। बोलो आया कि नहीं 13, देखो आपके सामने मैंने सॉल्व किया तो यहाँ 13 आया। तो यही आपका होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, है ना, इसको हम फॉलो करते हैं और इसी के थ्रू आंसर देते हैं। ये वाला देखो गलत है, तो अगर इस तरीके से कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर राइट होगा, और इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अब कल स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट। जो कल की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पे हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट अगर पढ़ना है तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल फिर मिलते हैं, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और उसका सॉरी, इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे हम यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर लगाते हो ना, या तो प्रिंट के अंदर जो देते हो एक स्टेटमेंट होता है। जैसे आप लिखते नहीं हो, देखो स्टेटमेंट ये है, जैसे लिखा गया प्रिंट और यहाँ लिखा गया इंटीजर टाइप,
वैल्यू इज, यहाँ पे कॉमा लगाया गया और लिखा गया 5। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आ गया, देखो ये आपका क्या है, यही स्टेटमेंट है। तो इसको कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।